जब तक उसने उस सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति को दबंग अंदाज में भोज पार्टी हॉल में प्रवेश करते नहीं देखा, उसे यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वही वह आदमी है जिसके साथ उसने पिछली रात अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। बीती रात अपने बेवफा पति से बदला लेने के लिए उसने एक अजनबी की तलाश की थी। वह अजनबी उसके लिए बस एक रात का सहारा था, एक ऐसी रात जिसने उसे फिर से याद दिलाया कि वह एक औरत है। काम पूरा होते ही वह बिना एक पल रुके वहां से चली गई। उसने सोचा था कि वह व्यक्ति कोई आम इंसान होगा जिसे वह फिर कभी अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखेगी, लेकिन उसे क्या पता था वह आदमी कोई साधारण नहीं बल्कि भारत का एक युवा अरबपति आदित्य था। उस रात की गहराई और नजदीकियों ने आदित्य के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वह उससे दोबारा मिलने के लिए बेताब था। उसी वजह से उसने अगले ही दिन एक भव्य वापसी भोज का आयोजन किया, सिर्फ उस महिला को ढूंढने के लिए। देश के सभी प्रतिष्ठित लोग उसे देखने आए थे। इत्तेफाक से वह महिला भी व्यावसायिक कारणों से इस कार्यक्रम में मौजूद थी। वह आदित्य से मिलकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहती थी, पर जैसे ही उसने उसे पार्टी में प्रवेश करते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी, वही निगाहें, वही रात का साथी, लेकिन जुए ने उसे देखते हुए भी अनजान होने का नाटक किया। ठंडी नजरों से उसके पास से गुजर गया, जैसे वह उसे जानता ही नहीं। महिला को समझ नहीं आया कि वह खुश हो या डर जाए। वह उससे बात करने का मौका ढूंढने लगी कि तभी उसका बेवफा पति एक कुरूर सी दिखने वाली महिला के साथ पार्टी में दाखिल हुआ और उसकी दुनिया में फिर से एक बार बिखर गई। पति अचानक कमरे में दाखिल होता है और अपनी पत्नी को देखता है। पत्नी चौंक जाती है और घबराकर पूछती है कि वह यहाँ कैसे आया और क्या वह ठीक है। पति हल्की मुस्कान के साथ बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है और अपने हाथ में पकड़ी टाई उसे बांधने के लिए देता है। पत्नी अनमने मन से टाई उसके गले में डाल देती है, जबकि पति मन ही मन घमंड से सोचता है कि वह बचपन से ही सबको अपना नौकर बनाता आया है। पत्नी जल्दी जल्दी टाई बांधने लगती है और पास खड़ी लड़कियां यह देखकर हैरान होती है। वह धीमे स्वर में शर्माते हुए कहती है कि उसे शर्म आ रही है और बताती है कि टाई बांध दी। पति टाई देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे टाई बांधना भी नहीं आता। पत्नी गुस्से में उसे जवाब देती है कि अगर इतना आता है तो खुद ही बांध ले। यह सुनकर नौकरानी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। पति गुस्से में कमरे से निकलकर कार में जाकर बैठ जाता है। कार में उसका दोस्त पहले से मौजूद होता है और हंसते हुए कहता है कि आज उसकी टाई बहुत खास लग रही है। पति ठंडे लहजे में उसे आगे देखने और गाड़ी चलाने को कहता है। दोस्त मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी कार के नीचे कुछ फंस जाता है। घर के दरवाजे पर खड़ी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उधर दूर एक पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी दूरबीन से कार की ओर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। कहानी यहीं अचानक रुकती है, जैसे आगे होने वाली घटना किसी बड़े मोड़ का